तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। तो तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, जो विभाग है, वहां पर भी अब हिंदी भाषा ने प्रवेश कर लिया है। तो वहां पर इस क्षेत्र में विशेषज्ञ की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे ही संगणक का उपयोग होने लगा है, जैसे संगणक का आगमन हुआ, उसके साथ साथ प्रयोजनमूलक हिंदी जो है उसका भी उपयोग बढ़ गया है। इसमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में दिखाई देती है। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। जो हमारे गूगल सर्च में अनुवाद किए हैं, वह लोगों को विविध उपयोग के लिए उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। आज के युग में मोबाइल, लैपटॉप, टैब इसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वहाँ पर मोबाइल, लैपटॉप, टैब, यहाँ पर भी हिंदी भाषा ने अपनी जगह बना ली है। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। तो पहले तो अंग्रेजी भाषा में ही तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब कई ऐसे विभाग है जहाँ पर हिंदी माध्यम से तकनीकी विषय पढ़ाए जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझने समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो हमने आज तक देखा है कहीं पर भी तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था, अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज हर क्षेत्र में हमारी जो सामान्य जनता है, उनको समझाने के लिए, उनके समझ में आने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की निर्माण की जा रही है। मतलब हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है और इसीलिए हिंदी भाषा की शब्दावली को तैयार करने का जो काम है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत है और इस काम के लिए कई ऐसे विद्वान जुटे हैं और वो कार्यरत है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती ही जाएगी। आप अपनी योग्यता,
कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हो। यदि आपके पास हिंदी भाषा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो, हिंदी भाषा का ज्ञान हो, आपके पास योग्यता हो, कौशल हो, पूरी तरह से हिंदी भाषा का ज्ञान हो, तो इसके आधार पर आपको यहाँ पर रोजगार का अवसर मिल सकता है। भारत सरकार के विविध कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार के जितने भी कार्यालय है, बैंक है, बीमा कंपनियां है, कई प्रकार के उपक्रम है, वहाँ पर हिंदी भाषा का ही अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध है। इन सभी सेवा क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है। कई प्रकार के सेवा क्षेत्र है, वहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य हो चुका है। दवाई कंपनियां अब अपनी दवाई से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी है। पहले तो ये दवाई कंपनियां भी उनकी जो सूचनाएं हैं वो अंग्रेजी भाषा में देती थी, लेकिन अब वह भी अपनी सूचनाएं हिंदी भाषा में देने लगे हैं। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर अब आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। देखिए, आज जो हमारे जन सेवा के उपयोग के लिए जो वस्तुएं हैं, उनको पहले अंग्रेजी भाषा में उनकी जानकारी होती थी, लेकिन आज के दौर पर देखिए, उनकी जो पैकिंग है, उस पैकिंग पर हिंदी भाषा में जानकारी दी जाती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियां हिंदी में भी दी जाने लगी है। तो हिंदी भाषा में रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित पूरी जानकारियां भी हिंदी भाषा में देने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। देखो, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, जो विदेश है, परदेश है, तो बाहरी देशों में भी लगभग 127 देशों में जो विश्वविद्यालय है, उनमें हिंदी भाषा की पढ़ाई की जाती है। तो आपको वहाँ पर भी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हमारे देश के जो दूतावास है, दुनिया के लगभग सभी देशों में ठहरे हैं, मौजूद है। उसी प्रकार से कई दूतावास जो है विदेशों से, बाहर के देशों से, जो हमारे देश में मौजूद है। कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है और ऐसे कई दूतावास हैं हमारे विदेशों में जहां पर हिंदी विभाग का निर्माण हो चुका है। इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको रोजगार मिल सकता है। इस विभाग द्वारा
देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियां आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। तो वहाँ से जो हिंदी विभाग है वहाँ से देश विदेश से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, स्थितियां हैं आदि की जानकारियां हिंदी में तैयार की जाती है और वह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय को भेजी जाती है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है और जो माध्यम है जानकारी देने की, पत्रों द्वारा, समाचारों द्वारा, रिपोर्टों द्वारा, ये सारी जानकारी हिंदी भाषा के माध्यम से ही दी जाती है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञ की मांग निरंतर बढ़ रही है और इसीलिए हिंदी के जो विशेषज्ञ हैं, जो हिंदी के जानकार हैं, उनकी मांग निरंतर बढ़ रही है। अपने यहाँ देखें तो भारत में कई पर्यटन स्थल है। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। मतलब देखिए, हमारे भारत देश में कई प्रकार के ऐसे पर्यटन स्थल है, जैसे कि धार्मिक है, ऐतिहासिक है, प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थल है। मानो हमारा देश ऐसे खजानों से भरा पड़ा हुआ है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। ऐसे दर्शनीय, मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश ही से नहीं, हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं और ये पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते। आता संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा का दायित्व निभाती है और जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, देश से आए या विदेशों से आए, तो उनको वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा है या स्थानीय भाषा है उनकी बारे में जानकारियाँ नहीं होती और इसीलिए उनको संवाद स्थापित करने के लिए सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है। इन पर्यटक केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है और इनको गाइडेंस करने के लिए, वहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको वहाँ पर भी रोजगार की प्राप्ति मिल सकती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती है। तो ऐसे कई संस्थाएं भी स्थापित की गई है जहां से पर्यटन स्थलों के लिए टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देते हैं। उन्हें वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको टूरिस्ट गाइड के रूप में पर्यटन स्थलों पर भेजा जाता है। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल प्राप्त करना है। उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए, बहुभाषी होनी चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए तथा सरल सहज भाषा का प्रयोग करते आना चाहिए। मतलब यदि आपको टूरिस्ट गाइड में रोजगार प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त करनी है
उसके साथ साथ भाषा कौशल प्राप्त करना है, उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए। साथ साथ बहुभाषी मतलब कई प्रकार की भाषा आपको आनी चाहिए। आपकी भाषा मृदु होनी चाहिए और सरल और सहज भाषा का प्रयोग आपको आना चाहिए। हिंदी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकते हैं और जो हिंदी भाषा को लेकर स्नातकोत्तर के विद्यार्थी है वह इस क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिल्म एवं टीवी के पटकथा और संवाद लेखन के बारे में बताया। इसी के साथ एक और लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। मतलब मैंने पहले आपको कहा कि फिल्म टीवी के संदर्भ में जो पटकथा संवाद लेखन है वहां पर आपको रोजगार प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही और भी एक लेखन कार्य है जहां पर आपको रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकता है, वह है डॉक्यूमेंट्री लेखन। तो डॉक्यूमेंट्री लेखन जिसे हिंदी में प्रलेखन कहा जाता है। प्रलेखीय लेखन विभिन्न विषयों पर किया जाता है और जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर पर्व या त्योहार की जानकारियां देने के लिए प्रलेख तैयार किए जाते हैं। तो ये जो प्रलेखन है ये किसी घटना किसी स्थल को देखकर, किसी ऐतिहासिक स्थल हो या पर्व त्योहार हो, इसे लेकर ये लेखन किया जाता है। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होना अवश्य है। यदि आपको इस क्षेत्र में आना है, यदि आपको इस क्षेत्र में आप आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होना अवश्य है। साथ ही आकलन क्षमता भी होनी चाहिए। यह कार्य भी हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त या हिंदी भाषा के जानकर युवक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कार्य में, इस क्षेत्र में जो आज के युवक है स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हुई, वह युवक यहाँ पर आ सकते हैं। रोजगार की प्राप्ति उन्हें भी मिल सकती है। अब बताइए, क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते ही हैं, कमेंट्री भी सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताना यानी कमेंट्री करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का एक और माध्यम है। तो लेखक यहाँ आपको कहना चाहते हैं कि क्रिकेट मैच तो आप सभी लोग देखते हैं, तो वहाँ पर कमेंट्री भी आप सुनते होंगे। तो यहाँ पर जो कमेंट्री होती है वह हिंदी भाषा में होती है, तो वहाँ पर भी आपको रोजगार की प्राप्ति अच्छी तरह से हो सकती है। ये भी एक रोजगार प्राप्ति का एक साधन है, एक माध्यम है। हिंदी भाषा में समालोचन करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। देखिए, खेल जगत में जो हिंदी भाषा में समालोचन करता हो, जिसे कमेंट्री आती हो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा को लेकर हिंदी भाषा की जानकारी अच्छी तरह हो, हिंदी भाषा की जो बोलने में स्पष्टता हो, उन लोगों की खेल जगत में बहुत मांग है। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत जरूरत है। लेखक आगे कहते हैं
कि सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, आप फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपको रोजगार मिल सकता है। अपनी एक विशेष शैली में बोलने वाला कमेंटेटर सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जो कमेंटेटर, बोलने वाला, कमेंट्री वाला यदि अपनी अच्छी शैली में बोलता हो तो सुनने वालों पर वो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ देता है। यदि आपका हिंदी भाषा पर प्रभुत्व है और खेलों में भी आपकी रुचि है तो आपका इस क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। यदि आपको हिंदी भाषा पर खुद का प्रभुत्व हो और खेल में आप रुचि रखते हो तो आप इस क्षेत्र में आकर आपका खुद का करियर बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हो। संबंधित खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होना अवश्य है तथा समय सूचकता के अनुसार अलंकारिक भाषा या प्रसंगानुसार काव्य पंक्तियों का प्रयोग करते आना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं यदि आपको इस क्षेत्र में आना है तो इसके लिए जो भी खेल के बारे में आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए तथा समय सूचकता भी होनी चाहिए और बीच बीच में अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग यहाँ पर आपको करना है, जैसे कि मुहावरे, कहावतें, ऐसे अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर आपको करना होता है। या प्रसंगानुसार काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग करना पड़ता है या कोई प्रसंगानुसार वहाँ पर आपको काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। देखा आपने हिंदी देश विदेश में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। लेखक कहते हैं कि देखो हिंदी भाषा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं तो विदेशों में भी हमें रोजगार की प्राप्ति दे सकती है, वहाँ भी हमें रोजगार मिल सकता है। प्रकाशन, पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। तो हमें प्रकाशन, पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार बहुत सारे संभावनाएं हैं रोजगार मिलने की। अनुवाद तो रोजगार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। अनुवाद जो हमारे अनुवाद है, ट्रांसलेशन, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार का माध्यम बन चुका है। उनकी अभी हमारे टेलीविजन में या फिल्म सिटी में बहुत ही बड़ी तादाद में मांग है। राजभाषा विभागों में रोजगार की संभावनाएं बहुत है। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठी या तकनीकी, विधि सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद है। तो यहाँ पर लेखक हमें कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो राजभाषा विभाग है उनमें तो हमें रोजगार मिलेगा ही यदि प्रयत्न किया तो कुल मिलाकर हमें रोजगार मिलने के जो साधन है, जो क्षेत्र है, उसमें मनोरंजन है, विज्ञापन है, अनुवाद है, प्रशिक्षण है, संगोष्ठियां है, तकनीकी, विधि सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हमें रोजगार मिलने की संभावनाएं निर्विवाद है। मतलब वहाँ पर हमें रोजगार प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो इस प्रकार से लेखक ने हमें उनकी जो विधा है भाषण विधा में ये समझाने का प्रयास किया है कि हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा में हमारा उज्जवल भविष्य की संभावनाएं किस प्रकार से हो सकती है, हिंदी में हमें किस प्रकार से रोजगार प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये गद्य पाठ समाप्त हो चुका है।